राम राम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक छोटे से ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने बिकॉज आरू के लिए घर में रखी गई है पूजा। और मैं शॉपिंग के लिए फाइनली निकल लेती हूँ। और रास्ते में हमारी शॉप वगैरह आपको वीडियो में दिख ही रही होगी, तो वैसे आप गेस कर सकते हो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। और भाई साहब पूरा दिन निकल गया था, इतना छोटा दिन होता है। और फिर मैं पहुँचती हूँ ज्वेलरी की शॉप पे और वहाँ पे लेती हूँ आरू के लिए एक पायल। और भाभी को भी पायल चेंज करवाना था, तो उनके लिए भी एक पायल चूज़ करती हूँ और उनके लिए भी एक पायल लेती हूँ। और ये जो अंकल थे वहाँ पे कुछ डिज़ाइन इस टाइप में हमको दिखा रहे थे और एक पायल चूज़ कर लेती हूँ। और फिर जाती हूँ मम्मी के लिए ब्लाउज़ लेने, तो अभी टेलर सिल ही रहा था और फाइनली मम्मी का पूरा ब्लाउज नहीं सिला, तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा था टेलर की शॉप पे। और फिर मम्मी का ब्लाउज कुछ देर बाद रेडी हो जाता है और फिर हम लोग जाते हैं किराने की दुकान पे और वहाँ से बहुत सारा सामान लेना होता है। और भाई सब वहाँ पे बहुत टाइम, क्योंकि लंबी लिस्ट बन गई थी तो बहुत टाइम लग जाता है किराने की दुकान पर भी। और फाइनली मैं इतने सारे सामान ले आती हूँ किराने की। फिर हम लोग जाते हैं वापस घर अपने, बिकॉज सारा सामान लगभग ले ही चुके थे। और फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लगन का टाइम था। और फिर आते हैं घर और बनाते हैं एकदम गर्मा गर्म चाय, बिकॉज ठंडी का महीना था, चाय मस्त रहता है, मिल जाती है, कम मन बहल जाता है। और फिर देखती हूँ कमरे में तो भाई साहब लड्डू बन के तैयार हो गया था पूजा के लिए और बहुत ही प्यारा लड्डू बना था। और फिर आती है आरू की मुंडन की बारी, तो भाई साहब मैं आरू की बुआ हूँ, पूरा हक मुझे ही बनता है मुंडन करवाने का। और इसलिए मैं आरू की बहुत अच्छे से मुंडन करवाती हूँ। यहाँ पे नाई ने जो भी मांगा था मैंने खुशी खुशी उनको दे दिया था। और फिर आती आरू के लिए पूजा पाठ करने की, तो यहाँ भैया और भाभी बैठे होते। वैसे आरू तो मेरी गोद में खेल रही थी, बिकॉज वहाँ बैठ नहीं पाती इतनी टाइम, तो वो मैं इसको ली थी और इसलिए पूरा वीडियो बना भी नहीं पाई, बिकॉज आरू को खिलाना भी मेरा ही काम था और अपनी गोद में बिठा के रखा था मैंने। और फिर बीच में तो वैसे मैंने सुला भी दिया था, बट बीच में जग गई थी। और फिर कुछ टाइम के लिए मैं आरू को लेके गई थी उसमें पूजा में बिठाने के लिए, और कुछ टाइम भैया भाभी के पास ही बैठी थी आरू। और यहाँ पे पंडित जी जो होते हैं वो पूजा स्टार्ट कर देते हैं और भैया भाभी पूरे ध्यान लगा के पूजा सुनते हैं। और ये पूजा आई थिंक 3 घंटे तक चली थी और पूरे 5 शंख बजने के बाद ही पूजा समाप्त हुई थी। और जब 5 शंख बज जाते तो हमारे यहाँ पूजा समाप्त हो जाती है। और इस तरह से पूजा बहुत अच्छी तरीके से पूजा भी हुई थी घर में। और काफ़ी दिन से बोल रहे थे पूजा कराने के लिए, बट भैया की छुट्टी नहीं रहती थी, तो इसलिए ये हुआ कि ऐसे में सब निपट जाएगा, बिकॉज इसी दिन तो भैया की एनिवर्सरी भी थी और वो छुट्टी आए तो सारा काम निपट गया था। और फिर आती है होम की तैयारी, हवन करने की तैयारी। तो वहाँ पे पंडित जी अपना हवन बनाते, लकड़ी वगैरह तोड़ के रखते हैं। और फिर जैसे जैसे अपने उनको रखना होता है सिस्टमेटिक तरीके से वो अपनी लकड़ी रखते हैं उसी अकॉर्डिंग, और उसमें फिर तोड़ के लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक के ऊपर इकट्ठित करते हैं और फिर उसमें घी डाल के उसमें आग लगा देते हैं और फिर करवाते हैं वो हवन। वैसे यहाँ पे मैं तो भाई साहब एक हाथ में आरू को ली हुई थी और एक हाथ से वीडियो बना रही थी, बट अच्छी बात ये कि आरू रो नहीं रही थी वैसे मेरे हाथ। और फिर पंडित जी हवन कराना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी और इतना छोटा दिन होता है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम भी करना था, एनिवर्सरी प्लस पूजा पाठ और फिर
लोगों को बुलाया गया था खाने पीने के लिए, तो वो भी सब करना पड़ा था। फिर यहाँ पे भैया और भाभी हवन करते हैं। वैसे ठंड के महीने में निमंत्रण करना ठीक रहता है, कोई भी फंक्शन हो ठंड में सही रहता है। गर्मी में तो बहुत दिक्कत होती है हम लोग के साइड, कोई भी फंक्शन पड़ जाता है तो गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी रहता है। फिर हमारे साइड आम वगैरह भी होता है तो फिर वो भी बहुत सारे काम भी बढ़ जाते हैं। जो ठंडी में फंक्शन हमारे यहाँ से ही पड़ता है, वैसे मैक्सिमम फंक्शन हमारे साइड ठंड में किया जाता है। फिर मैं भी जाती हूँ हवन करने के लिए, बिकॉज हवन सबको करना चाहिए फैमिली में, तो वहाँ पे मैं भी जाती हूँ हवन करने के लिए। और मैं भी भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी बुराइयाँ हो निकाल दीजिए और अच्छाइयाँ डाल दीजिए, बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और हिम्मत दीजिएगा। बस इतना ही मांगती हूँ भगवान जी से। और फिर भैया और भाभी फिर से हवन करने लगते हैं, अपना जितना भी करना होता है, जितनी बार वो अपना हवन करते हैं। और फिर वो लोग अपना हवन करते रहते हैं जब तक उनको करना होता है, और जब तक हवन का वो सामान नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक पंडित जी के साथ उनके मंत्र को सुनकर हवन करते रहते हैं। और फिर ये मेरे छोटे वाले भैया हैं, और फिर वो आ जाते हैं हवन करने के लिए, और से पूजा करते हैं हवन। तो एक एक करके सब लोग जाते हैं। मम्मी भी की थी, पापा भी किए थे, और भैया जो है वो लोग भी किए थे, सारे के सारे हवन किए थे। फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं दोना प्रसाद का, और सब इक्वल क्वांटिटी में रख के उसमें दोना में रखते हैं। हर एक चीज़ बराबर, हर दोनों में बराबर होता है। और फिर आती है शाम को केक कटिंग की बारी, तो भैया और भाभी अपना केक लेके बैठते हैं। और छोटा सा दिन होता है तो लेट भी हो गया था वैसे, बिकॉज और लोग खाना ही खा रहे थे। और फिर क्योंकि शाम को पहनावा भी था आरव का, तो इसलिए और लोग खाना ही खा रहे थे, और भैया और भाभी और हम लोग साथ में केक कटवा रहे थे। और फिर यहाँ पे आरव के हाथ से कटवाया जाएगा केक, बिकॉज फर्स्ट टाइम उसने केक टच किया है। और उन लोग की शौक भी थी भैया भाभी की, आरव के हाथ से कटवाएंगे। और बहुत ही क्यूट है वैसे हमारी भतीजी। और भाई साहब मुझे तो बहुत पहचानती है, बिल्कुल नहीं रहती मेरे गोद में। आज केक कटिंग करने में वो बिल्कुल नहीं रो रही है, कितनी हैप्पी है वैसे। वाह भाई साहब, सच में बहुत प्यारी मेरी भतीजी। देखो कैसे देख रही है। अदरवाइज और कोई बच्चे, काफ़ी बच्चे होते हैं रोने लगते हैं, लेकिन मेरी भतीजी तो बिल्कुल नहीं रोई केक कटिंग में, और बस टुकुर 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 देख रही थी सबको बस। और फाइनली वो भी केक कटिंग भी हो जाता है। और फिर आती है गुरुवार का दिन, तो जिसमें मम्मी रखती हैं दूध, वो भी आरव के लिए होता है। फिर उसमें औरतें पहले रंग वगैरह लगाती जब आती हैं तो, और फिर यहाँ पे लाई वगैरह फैला देती हैं, और बराबर क्वांटिटी में लाई वगैरह रख देती हैं, जिसमें यहाँ पे 21 लगाया गया था। 21 के लिए लाई रखी थी। और फिर उसके ऊपर इक्वल क्वांटिटी में चने रखते हैं, और फिर काउंट करके पेड़े डाल देते हैं उसमें। और फिर जो महिलाएं आती रहती हैं वो अपना एक साइड रंग लगाती रहती हैं उसमें। और यहाँ पे फिर उसकी दूध, इसको हमारे यहाँ बोलते दूध रैया, और उसकी भी पूजा भैया और भाभी शुरू कर देते हैं। वो पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से वैसे होती है। इसमें 21 महिलाएँ थी और 21 पूरा लिए लाई का रहता है।
ज़रूर नहीं 21 हो, मतलब अपना अपना वो होता है, कोई 21 चबवाता है या फिर 14 ऐसे करके शायद कपल में पेयर में चबवाते हैं। तो हमारे यहाँ तो 21 रखा गया था और 21 महिलाओं को न्योता भी दिया गया था। तो सारे के सारे 21 आई थी। और यहाँ पे पहले जो आसान माता होती हैं उनका टीका वगैरह भैया और भाभी करते हैं और उनका फूल वूल उनके ऊपर फूल वूल चढ़ाव करके उनका टीका वगैरह कर देते हैं और फिर हल्दी चंदन से उनको अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। और इस पूजा पाठ में हमारे कजिन लोग भी आए थे, मामी आई थी और मौसी आई थी और बुआ नहीं आ पाई थी। मम्मी बोली थी बट उनको टाइम नहीं था तो नहीं आ पाई। इस तरीके से पूजा पाठ ख़त्म होती है रुद्रैया वाली भी, और धीरे धीरे एक एक करके सारी रस्म यहाँ पे पूरी हो जाती है रुद्रैया की। उसके बाद भैया और भाभी आरू को भी गोद में लेकर उनका आशीर्वाद और शान माता का आशीर्वाद दिलाते हैं ताकि आरू भी स्वस्थ और अच्छी रहे और हमेशा अच्छाई की ओर चले, ऐसा मनोकामना करते हैं। और वो गोद में लेकर उसको शान माता का टीका करते हैं, मतलब जो उनका टीका चढ़ाया होता है उनका टीका करते हैं और फिर आरू के माथे पे लगाते हैं और इस तरह से आरू भी पूजा कर लेती है। आरू बहुत भाई सब वो रोती नहीं, सबसे बड़ी बात ये है पूजा पाठ में आरू बिल्कुल रोती नहीं, वैसे बहुत ही अच्छे से वो करवा लेती है सब काम। और यहाँ पे थोड़ा सा हो गई थी बट उसके बाद मैं तुरंत ले ली थी अपने गोद में और उसके बाद ठोक के पीट के सो भी गई थी मेरी गोद में। उसके बाद मैं उसको बाहर सुला दी थी। उसके बाद फिर पूजा पाठ होने के बाद औरत के एक दूसरे के आंचल में लाइयाँ डालती हैं, अपने अपने आंचल में नहीं डालती, मतलब एक दूसरे के डालती हैं, एक दूसरा उसके आंचल में डाले के दूसरा वाला उसके ऐसे डालती हैं। और फिर यहाँ पे सारी महिलाएं एक दूसरे को आंचल में अपनी अपनी लाइयाँ डालती हैं, उसकी लाइयाँ किसकी भी होती हैं और इस तरह से पूजा आगे बढ़ती है। और फिर शान माता के चरण स्पर्श करती हैं लाई भर के बाद। और फिर यहाँ पे कहानी वगैरह भी होती है शान माता की। बहुत सारी औरतें होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद होता है थोड़ा सा हमने फ़ोटो वगैरह भी डाल दिए, बिकॉज भी सही था क्लिक किया, सोचा कि डाल ही दिया जाए। और इसके बाद शान माता को फोल्ड कर देते हैं और पूरे भजन के साथ फोल्ड कर देते हैं और शान माता अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दे देती हैं। आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नए ब्लॉग में और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब ऐसे तब उसका फिर तो मैंने लिया था।